तो हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 8। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है साइन ए प्लस कॉस ए की का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए की का होल स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है साइन ए प्लस कॉस ए की का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो देखना क्या होगा। तो मैं अगर साइन ए को ए बोलता हूँ और कॉस ए की को बी बोलता हूँ तो ये क्या बन गया, साइन ए प्लस कॉस ए की का होल स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ पे कॉस ए को मैं ए बोलता हूँ और सेक ए को बी बोलता हूँ तो ये क्या बन गया, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो मैं प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो ए क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू ए बी, टू ए क्या है साइन ए, बी क्या है कॉसेक ए, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है कॉसेक ए तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली सेम चीज़ मैं किसके लिए करूँगा, सेकेंड ब्रैकेट के लिए। तो ए स्क्वायर, ए क्या है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस टू ए बी, टू ए क्या है कॉस ए, बी क्या है सेक ए प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है सेक, तो क्या सेक का स्क्वायर हो जाएगा। काफ़ी लंबा चौड़ा ये इक्वेशन बन गई है। तो ठीक है, एक एक करके इसको देखते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, तो मैं इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगा 1। तो ये तो गया। अब मुझे दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए की प्रॉपर्टी मुझे पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये भी हट गया। सिमिलरली सेक स्क्वायर ए की जगह लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या बचा उसे रिमेनिंग चीज़ों को मैं लिख देता हूँ। तो मेरे पास बचा है 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो इनकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 3। बाकी सब चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे है मेरे पास 2 साइन ए कॉसेक ए, तो 2 साइन ए कॉसेक ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो कॉसेक ए की जगह क्या लिख दूंगा 1 अपन साइन ए, है कि नहीं। अब देखो ये कटने लग जाएगा यहाँ से, तो अपना आंसर आने ही वाला है। सेक ए की जगह लिख दूंगा 1 अपन कॉस ए। ठीक है, अब तो और चीज़ें आसान हो चुकी है। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, और यहाँ पे भी क्या बचा 2। तो देखना 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, तो कितना हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए मैं आगे लिख देता हूँ, कॉट स्क्वायर ए को मैं पीछे लिख देता हूँ। तो अगर मैं मेरा आर एच एस देखूँ तो मेरा आर एच एस क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैंने क्या प्रूफ किया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ एल एच एस किसके इक्वल हो गया, आर एच एस के, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। फिर फाइनली हम बोल सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। So this was the part number 8 from exercise 8.3. Thank you for watching. See you in the next one. Bye.